नमस्कार, आई एम डॉक्टर स्काई शर्मा, स्पाइनल फिजिकल थेरेपिस्ट। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। उसका रीज़न ये है कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वो एक ऐसी कंडीशन है जो कि यंग पॉपुलेशन में रनर्स, एथलीट्स, जो फिटनेस ट्रेनर हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी जिम एक्टिविटी जिनका रहता है, जिम गोअर्स हैं, उनके अंदर ज़्यादा कॉमन है। हम बात कर रहे हैं शिन स्प्लिंट की। शिन स्प्लिन MTSS मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम। अगर मैं बात करूँ MTSS या मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम या शिन स्प्लिन की, तो उसके अंदर क्या होता है, आपको लेग पेन होता है। लेग पेन, आपका जो शिन बोन है जिसे हम टिबिया बोलते हैं, नी जॉइंट से नीचे एंकल के ऊपर जो आपकी लॉन्ग बोन है, मीडियल साइड, इनर साइड ऑफ द लेग, जिसे आप टिबिया भी बोलते हैं, उस बोन के अंदर आपको पेन शुरू हो जाता है। आपके लेग में थोड़ा सा, लेग के फ्रंट में और इनर साइड सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है, जबकि आपकी एज बहुत कम है। आप रेगुलर फिटनेस एक्टिविटी, ज़ुम्बा, रनर्स हो सकते हैं, आप ट्रेनर्स हो सकते हैं, आप एथलीट्स हैं, उसमें आप सोच भी नहीं सकते कि आप इतना फिटनेस एक्टिविटी है, इतना फिटनेस का आपका लेवल है, आपको पेन कैसे आ रहा है? कभी-कभी समझ नहीं आता। एंड व्हेन यू कंसल्ट विद योर डॉक्टर, फिजिशियन और फिजियो, समटाइम दे मिमिक दिस कंडीशन विद स्पाइन, क्योंकि बहुत ही हमारे यहाँ कॉमन है, मिथ है ये। अगर लेग पेन है तो उसे कंसिडर किया जाता है कि कहीं ना कहीं स्पाइन में कोई नर्व कॉम्प्रेशन हुआ है। शिन स्प्लिंट को पूरी तरह से समझने के लिए उसकी कॉजेस क्या है, क्यों होता है, सिम्टम्स कैसे होते हैं, किन लोगों में, किन पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है, और उसका इजीली आप घर पे बैठ के ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सब समझने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। स्टार्ट करते हैं शिन स्प्लिंट। शिन स्प्लिंट सबसे ज़्यादा होता है उन लोगों में जिन्होंने अभी-अभी अपना फिटनेस एक्टिविटी स्टार्ट किया है और सडनली दे जंप टू द हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम ग्रेजुअल नहीं होकर इस तरह से आपने स्टार्ट किया कि आपने जस्ट अभी फिटनेस ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेज, रनिंग, जॉगिंग या जॉगिंग वगैरह स्टार्ट किए और आपने एकदम फास्ट आपने उसका प्रोग्रेशन किया एक्सरसाइजेज का। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी लेग बोन, आपके शिन बोन जिसे हम टीबिया बोलते हैं, उस पर एक्सेसिव स्ट्रेस आता है। उस स्ट्रेस की वजह से आपका जो बोन टिश्यू है, मसल टिश्यू है या टेंडन है, उसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, पेन हो सकता है। तो आपको जो सिम्टम आएंगे वो किस तरह के आएंगे, आपके लेग बोन के फ्रंट में, लेग नी से जस्ट नीचे 5 सेंटीमीटर तक का एरिया हो सकता है वो, जिसमें आपको सिवियर क्रैम्पिंग टाइप पेन है या थ्रोबिंग पेन आता है, और वो पेन लेग के फ्रंट में रहता है। स्पाइनल पेन यूजुअली आपके काफ में होते हैं, लेग और थाई के पीछे से आते हैं, साइड से आते हैं। ये पेन जो होता है वो आपके सिर्फ लेग में होता है, नी के ऊपर कुछ नहीं है, एंकल जॉइंट के नीचे कुछ नहीं है। मिड जो लेग का पोर्शन है उसके 5 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम, उसके आसपास का जो एरिया है वो इन्फ्लेम हो सकता है। टच करने पे सीवियर पेन हो सकता है, आपको ऐसा लगता है कुछ थ्रॉबिंग सा हो रहा है, क्रैम्पिंग सा हो रहा है, सीवियर पेन है। और ये पेन जब आप रनिंग कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं तभी भी है, और जब आप रेस्टिंग पोजिशन में तभी भी है। शिन स्प्लिन में क्या होता है, जब आपने सडनली एक्सरसाइजेस किए, रनर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आपका शिन बोन का जो बोन टिश्यू है, पेरियोस्टम, उसका, या आपकी जो फ्रंट मसल है, टिबियलिस एंटीरियर मसल, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस पर एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है। तो वो स्ट्रेस आपकी मसल पे भी हो सकता है, बोन पे भी हो सकता है। उस स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, मसल में क्रैम्पिंग पेन होता है, और आपका एक्टिविटी करते टाइम तो सिवियर पेन है, जब आप रेस्टिंग पोजीशन में आ जाते हैं तो भी सेम इंटेंसिटी का पेन होता है। तो शिन स्प्लिन MTSS के सिम्टम्स ये होते हैं कि सिवियर पेन है, क्रैम्पिंग पेन है, थ्रॉबिंग पेन है, रेस्टिंग पोजीशन में भी पेन है, एक्टिविटी में भी पेन है। एक्टिविटी पोजीशन के साथ पेन चेंज नहीं हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपना रूटीन तो आप कहीं देखेंगे या तो आपने सडनली कोई डांस क्लासेस, कोई जुम्बा, कोई एरोबिक स्टार्ट किया है, या आप देखेंगे कि आप काफ़ी टाइम से इतना फिजिकली एक्टिव नहीं थे, अभी आपका एकदम फास्ट फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा है, और आपका जो एक्टिविटी है वो एकदम फास्ट प्रोग्रेशन हुआ है, स्लो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन नहीं है। आपने हैवी लेग प्रेस किया है, लेग एक्सरसाइजेस किए जिम में, वो भी हैवी वेट के साथ में किए, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके अंदर पेन है, किन लोगों में कॉमन है ये हमने डिस्कस किया, रनर्स में हो सकती है, एथलीट्स में होती है, यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है। कॉजेज हमने डिस्कस की, क्योंकि एक्सेसिव स्ट्रेस आया है आपके टिबिया शिन बोन के ऊपर, तो बोन और टिबियलिस एंटीरियर मसल का एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से पेन आया है।
अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में सबसे पहले स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी आपने सडन स्टार्ट किया है, इमीडिएटली उसे बंद कर दो। जब पेन आपका सेटल हो जाए उसके बाद में ग्रेजुअल एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाओ। पहले अपने लेग टिश्यूज का, अपना मसल्स का स्ट्रेंथनिंग करो, देन जंप टू द हैवी एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस। सडनली रनिंग स्टार्ट मत करो, प्रॉपर वार्म अप पीरियड आपका होना चाहिए, उसके बाद अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका शूज़ प्रॉपर फिटिंग का होना चाहिए। कभी कभी आपका शूज़ आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके आर्चेस को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी वजह से शूज़ का फिटिंग प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से भी आपको शिन स्प्लिन डेवलप हो सकता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम प्रॉपरली प्लान हो, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हो। सेकंड, आपका शूज़ का फिटिंग प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड, अगर आपको पेन स्टार्ट हुआ है तो आप उसको और बढ़ाने की कोशिश मत करो, अपना एक्टिविटी कंटिन्यू मत करो, उसे बंद कर दो, रेस्ट करो, आइसिंग करो। सबसे इम्पोर्टेंट है लेग को रेस्ट दो। आइसिंग आप कर सकते हैं, आइसिंग से आपको हेल्प मिलेगा, इमीडिएटली टिश्यू का जो इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो बोन टिश्यू है या मसल टिश्यू, सेटल हो जाएगा। दिन में 3 बार 10-10 मिनट आप आइसिंग कर सकते हैं। शूज़ की फिटिंग का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज प्रोग्रेशन स्लो कीजिए, और उसके अलावा जो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस कि शिन स्प्लिंट उन लोगों में भी होता है जिनका फुट फ्लैट है। जरूरी नहीं आपका एक्टिविटी, कभी कभी आपके फुट की जो आर्चेस होती है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती। जब फुट की आर्चेस डेवलप नहीं होती हैं ठीक से, या आर्चेस अच्छे से डेवलप हुई थी, अब फुट फ्लैट होने लगा है, आपकी आर्चेस रिजिड हो गई हैं, उतनी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल नहीं है फुट की आर्चेस, उस केसेस में हैवी चांसेस हैं कि आपको शिन स्प्लिंट एमटीएसएस डेवलप हो जाए। सो मेक श्योर प्रॉपर फिटिंग के शूज, प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम, वार्म अप पीरियड, रेस्ट एंड आइसिंग। इफ यू हैव स्टार्टेड योर पेन, इमीडिएटली स्टॉप योर एक्सरसाइजेज एंड प्रॉपरली उसे प्लान करो। लेग्स का पहले स्ट्रेंथनिंग करो, फिर लेग्स को उतना स्ट्रेस दो। अब लेग की स्ट्रेंथनिंग कैसे कर सकते हैं, पेन हो गया है तो उसे हम कम कैसे कर सकते हैं, टिबियलिस एंटीरियर का हम स्ट्रेच कैसे करेंगे, एक्सरसाइजेस कैसे करेंगे, वो सब हम इसी वीडियो में अभी डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट ऑफ एमटीएसएस। Shin splint, this area is painful, right? Front of leg or inner side of your leg, tibia bone. So this is painful side. First I'm gonna release this muscle. So tibialis anterior muscle है, उसको रिलीज करने के लिए मैं ये फोम रोल यूज कर रही हूँ। इस फोम रोल को सिंपली अपने नी के यहाँ रखना है आपको, और इस तरह से प्रेशर देते हुए आपको इसको रिलीज करना है। जहाँ पेन है वहाँ आपको फोम रोल रखना है और प्रेस करते हुए इसे जस्ट अप एंड डाउन रोल करना है। इस तरह से आप टिबियलिस एंटीरियर मसल को रिलीज कर सकते हैं। आपका शिन स्प्लिंट की वजह से जो लेग पेन है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज में जस्ट आप अपने एंकल पर बैठ जाइए। आपको ये मसल रिलीज करना है, टिबियलिस एंटीरियर। तो जब आप इस पोजीशन में बैठेंगे, आपका पैर का पंजा, पैर की उंगलियां इस तरह से रहनी चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली टिबियलिस एंटीरियर मसल स्ट्रेच हो जाएगा। जस्ट इस पोजीशन में आपको बैठना है, 20 से 30 सेकंड बैठना है, एंड 2 से 3 बार आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा फुल स्ट्रेच फील होगा, लेग से लेकर यहाँ तक पूरा स्ट्रेच आएगा। होल्ड इट एंड जस्ट 2 से 3 टाइम करना है, देन रिलीज। ये टिबियलिस एंटीरियर मसल है आपकी, आपको इसको स्ट्रेंथनिंग करना है। आपने रिलीज किया फोम रोल के थ्रू, फिर आपने स्ट्रेच किया सिटिंग में सिंपली। अब है टिबियलिस एंटीरियर मसल का स्ट्रेंथनिंग कैसे करेंगे हम। स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आप इस तरह का कोई भी थेराबैंड ले सकते हैं, या रबड़ के थेरा लूप्स आते हैं, इस तरह के एक्सरसाइज के लूप्स आते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, या रबड़ होते हैं थेराबैंड्स, उसको जस्ट टाई कर लीजिए। ठीक है, तो इसे मैं इस तरह से यूज़ करूँगी। ठीक है, तो मैं अपने अपोजिट लेग को यूज़ कर रही हूँ, फुट को यूज़ कर रही हूँ होल्ड करने के लिए थेरालूप, और इससे मैं जस्ट इसको अपनी तरफ पुल करूँगी, रिलीज, अपनी तरफ खींच रही हूँ, मुझे रेजिस्टेंस लगाना पड़ रहा है यहाँ से, ये मैं अपनी तरफ पुल कर रही हूँ, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, देन रिलीज अगेन,
पैर के पंजे को, पैर की उंगलियों को अपनी तरफ खींचना है। नी को आप थोड़ा सा बेंड रख सकते हैं तो रिलैक्स रहेगा नी। उसके बाद पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचना है। अपोजिट फुट को आप ऐसे ही होल्ड करेंगे एंड जो अफेक्टेड साइड है आपका उसके पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये जो आपकी टिबियलिस एंटीरियर मसल है उसके लिए ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी। उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पेन रिलीज होगा और बार बार आपको शिन स्प्लिन का प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से आप पुल करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे देन रिलीज, फिर से पुल करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड, रिलीज। ऐसे आप 10 बार कर सकते हैं। 10 सेकेंड होल्ड करना है एंड 10 बार करना है। थैंक यू। आप किसी भी स्टेपर पे खड़े हो सकते हैं, सीढ़ियों पे खड़े हो सकते हैं। सीढ़ी के एक स्टेप पर खड़े होके आपको सिंपली ये करना है, जस्ट रेज योर हील्स अप, take it down as much as you can, hold for 10 count, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then up। सो ये आप 10 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड 5 to 7 रेपिटेशंस कर सकते हैं। अगेन आई एम टेकिंग डाउन माई हील्स, heels down, hold and then raise your heels up। In case of shin splint, to strengthen your tibialis anterior muscle, you just can walk on your heels। Simply try to walk on your heels। 30-30 steps ले सकते हैं आप, इसकी 2-3 सेट कर सकते हैं इस तरह से। सिंपली हील पर वॉक करने से भी आपकी tibialis anterior मसल का स्ट्रेंथनिंग होगा। तो एक आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जस्ट वॉक ऑन योर हील्स। सेकेंड आप ये कर सकते हैं, raise your heels, 10 second hold, down, raise your heels, 10 second hold, down। ऐसे 10 सेकेंड होल्ड 10 बार करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर आप टोस को उठाएंगे, हील पर खड़े होंगे एंड अगेन 10 सेकेंड होल्ड 10 रेपिटेशंस। अपने दोनों पैर के पंजे को ऊपर उठाएंगे, 10 सेकेंड रुकेंगे और नीचे रख देंगे। तो हील रेस, टो रेस एंड हील वॉक, ये एक्सरसाइज